मेरे इशारे पर तुम सभी लोग काम करोगे तो हमारी और तुम्हारी जेब नोटों से भरी रहेगी। तो काम हम करीबा साहब जौन बताइए। चौकीदार बोलो। इस कस्बा मीरपुर के जो जमींदार हैं जिनका नाम अभय सिंह और प्रताप सिंह है, अच्छा, वो हमारे परम मित्र हैं। ओ, अभय सिंह हमारा क्लास फेलो है। हाँ, उन्होंने मेरा ट्रांसफर करा के इस थाना मोतीपुर में तैनात किया है। दीवान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम तुम लोगों की मुलाकात अपने दोस्त अभय सिंह से कराएंगे। बहुत सही बताया साहब। और अगर उनसे मिलकर हम काम करते रहेंगे तो जिसके पास पैसा होता है उसी का नाम होता है, उसी की शोहरत होती है। लेकिन फोन, हेलो हेलो, कौन? ओ एसपी खान, मैं ठाकुर प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ प्रताप सिंह, तेरी लंबी उम्र हो। ओ अभी अभी हम अपने थाने में डिपार्टमेंट से आप ही लोगों के बारे में बातचीत कर रहे थे। आखिर बताओ क्या बात फोन किया है तुमने? ओ एसपी खान, दरअसल बात ये है कि बात बहुत भारी घबराने वाली है। आखिर बात क्या है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हमारे ग्राम मिहीपुरवा के अंदर एक रजनी राण रहती थी। ओह, यानी रजनी नाम की एक औरत रहती थी, वो भी विधवा थी। हाँ, दरअसल उसके लौंडे अजैया से कुछ बातचीत हमारी हुई और जिसके जरिए हम लोग आग बबूला होकर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। दरअसल थोड़ी सी हाथापाई होने के कारण हमारे ठाकुर अभय सिंह को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और हम लोगों के रिवाल्वर से गोली निकल गई, जिसके जरिए उस रजनी राण का खून हमारे लोगों के हाथों से। यानी तुम उस रजनी का कत्ल कर दिया। दफा 302 के तुम मुजरिम बन गए। प्रताप सिंह, हाँ, अगर तुमने खून किया है तो एसपी खान अभी तुम्हारी हवेली पर पहुंच करके तुम दोनों भाइयों के हाथों में हथकड़ी लगा करके घसीटता हुआ जो थाना मोतीपुर में। ठहरो ठहरो यार एसपी खान, आखिर फोन करने का मतलब फिर मेरा क्या रहा? देखिए, अजय अपनी मां की लाश को लेकर आपके ऑफिस आ रहा है। मेरी ऑफिस? जी हाँ। अगर मेरी ऑफिस आ रहा है तब तो हम एफआईआर लिख करके और हम तुम्हारा चालान जरूर जो है जेल को भेजेंगे। अरे समझो यार एसपी खान, दरअसल बात ये है कि वो अपनी मां की लाश को लेकर सीधे आपके ऑफिस आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये बात ले देकर अगर यहीं से निपट जाए तो अच्छी है, वरना मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया प्रताप सिंह, अगर यह बात है तो इस समय लोहा गर्म है। अगर लोहा गर्म है, तुम्हें चोट लगाना आता है तो मामला 302 का है। अगर 302 में ठीक ठाक से गवाही पड़ जाएगी तो 20 साल की सजा हो जाएगी। सच कहते हो। इसलिए मामला यह है, अगर तुम 5 लाख रुपए दे सकते हो तो ये केस हम थाने से ही रफू दफू कर देंगे। क्यों चौकीदार? मेरे दोस्त, अगर ये बात है एसपी खान, हाँ। जैसे हो तैसे इस केस को तुम्हें रफू दफू करना है। और मेरे दोस्त, रही बात 5 लाख की, तो फौरन आप अपना पेटीएम नंबर हमारे दोस्त के ऊपर भेजिएगा, आपके पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, तुम जाइए और हवेली में ऐशो आराम की जिंदगी बिताइए। अगर वो मेरी एसपी ऑफिस आ रहा है तो हम उसे ऐसा सबक सिखा देंगे कि ताकि उससे ये मालूम हो जाए कि पुलिस कितनी कमीनी होती है। ठीक है मेरे दोस्त, तुमसे यही उम्मीद थी शेष बात मिलने पर। फोन काट दो यार, कोई सामने से आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। चौकीदार, कत्ल हो गया। वैसे तो तुम हमारे बड़े भाई के समान लगते हो,
इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन बदतमीजी तुम्हारे रंगों में कूट कूट कर भरी हुई है। कत्ल मार नहीं डाला गया है, कत्ल हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अजय है। ये कौन है? ये मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है? जी हाँ। अजय, हमें लगता कि तुम्हारी माँ काफी बीमार है। अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा करके इसकी इलाज कराओ। इलाज के दौरान इसकी जिंदगी जो है बच सकती है। नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, मेरी माँ बीमार नहीं। बीमार नहीं है? जी हाँ। तो क्या है ये? मेरी माँ का खून हो गया। क्या तुम्हारी माँ का खून हो गया और ये मर चुकी? तो अजय, इस गेट पे साफ साफ शब्दों में लिखा है थाना मोतीपुर, कस्बा मीरपुरवा, जिला बहराइच। जी साहब। इसे यहाँ क्यों लाए हो? साहब, उठाओ लाश और किसी शमशान घाट में ले जाकर के इस लाश का अंतिम संस्कार कर दो। नहीं एसपी साहब, नहीं, क्योंकि इस गेट के ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब यह है कि यहाँ हर एक इंसान के साथ में इंसाफ होता है। बस मुझे इंसाफ चाहिए सरकार। तुम क्या कहना चाहते हो? खड़े हो जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए साहब। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुनो साहब। हाँ, बताइए। आपसे साहब, आपसे है मेरी दरगाह, रपट को लिख लीजिए। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी माँ का खून हुआ है और खून करने वाला कोई और नहीं, इस कस्बा मीरपुरवा के मानी हुए जमींदार अभय सिंह और प्रताप सिंह ने। जी हाँ साहब, जी हाँ, उन्होंने मेरी माँ का खून किया। अजय, हमें यह लगता है कि तुम अपनी माँ की लाश को देख करके तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों खो चुके हैं। नहीं 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 साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये जानता हूं वो इस रियासत के जमींदार है और ये भोली भाली प्रजा उन्हें पिता के समान मानती है। जी हाँ। ये भोली भाली प्रजा उन्हें पिता के समान मानती है और वो उसे भोली भाली प्रजा को अपनी संतान मानते हैं। नहीं नहीं, अपनी रैयत में ही खून कर देंगे और वो भी एक औरत का। नहीं साहब। अजय साहब, तो खैरियत चाहता है अगर जय दाब कर तुम यहाँ से चले जाइए, मेरे चक्कर में तू है और अभी ना पड़ा कुछ समझना करता आइए। मारते मारते और मार डालो मुझे, झूठ हरगिज़ कभी ये कहूंगा नहीं। अच्छा, खून मैया का मेरी अर्दों ने क्या ऐसा कहते हुए सर अब
भी बता रहा हूँ। मुंशी रामनाथ चौकीदार को बुला करके इस लाश को पोस्टमास्टर के लिए पोस्ट ऑफिस भेज दिया जाए। साहब, आप तो इंसाफ के पुजारी हैं, आप तो इंसाफ के पुजारी हैं। मेरे साथ अजय तेरे साथ में इंसाफ होगा, जिया वो भी तेरे साथ में जो इंसाफ तू चाहता है वही होगा। अजय कहो साहब। मैंने एक सोच रखा है, मैंने सुन रखा है, तेरे आने से पहले मुझे खबर हो गई थी क्या कि अजय एक गांव का भोला भाला लड़का है, लेकिन उसके अल्फाज इतने बिगड़ गए थे कि वो कभी कभी शराब पीता था, नहीं और जुआ खेलता था, नहीं साहब, और वो बेसाओं के कोठे पर जाता था। और इस बात को जब तेरी माँ ने जाने से रोका तो तूने ही अपनी माँ का साहब, ये क्या तूने कह दिया? हाँ साहब, इसी नाम से तेरे खिलाफ चार्जशीट तैयार करूंगा। साहब आप भी एक माँ के बेटे होंगे, आप भी एक माँ के बेटे होंगे। आपकी माँ के साथ में ये घिनौना हरकत किया होता, आपकी माँ के किसी ने खून किया होता तो क्या उसे छोड़ देते? नहीं, इंसाफ करते साहब। इंसाफ? अजय तेरे पास एक मौका है। क्या? अगर तू इस भोली भाली जनता से इसमें से एक भी आदमी तेरे जो है तेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाए, उन अभय सिंह और प्रताप सिंह के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए जो है तैयार हो जाए, जी हाँ, तो हम उन दोनों के खिलाफ FIR तैयार कर देंगे। जी हाँ। कोई गवाह है तेरे पास? जी हाँ, बुलाओ उसे। हजारों लोगों ने देखा है, मेरे पास में एक रामलाल है। अरे भैया रामलाल, भैया रामलाल, हाँ जब मेरी माँ का खून हुआ था, हाँ, तो आप तो पड़ोस में थे। हम हुए रहन। हाँ जी हाँ, तो भाई का तो चल करके थाने में गवाही दे दो कि इनकी माँ का खून अभय सिंह व प्रताप सिंह ने किया है। गवाही का मतलब? जी हाँ, साहब के सामने चल करके कह दो। कहाँ सा है? ये साहब कहाँ है बताओ? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम जीजा। क्या तेरा नाम क्या है? साहेब नाव रहा नहीं, लेकिन होई का है। हमारे यहाँ अम्मा बतावे लगती रहे कई लड़का बच्चा भैया जियत नहीं रहे। अच्छा, फिर जब हम पैदा भयन तो भाई बिचरवाइन उचरवाइन तो कहीं नाव धरव जाए जीजा। तो यानी जीजा मतलब जीजा, लेकिन ये सब नाम तेरा इस थाने में नहीं चलेगा। कोई सिपाही कोई कर्मचारी या तुझे तो नाव आपकी इच्छा है तो बदल दो। तुम कहाँ बताइए? हम कहीं थोड़ा है, तुम हमका कहा तुम बुलायो का? क्या करने आए हो थाने में? कौन? तुम? हम खाना खाया है ना? नहीं, खाना नहीं, गवाही देने। कहा बताए हो पहले भोतन के नाई पर इनकी माँ का खून, इसकी माँ का खून अभय सिंह व प्रताप सिंह। इनकी महतारी मर गई है। अच्छा, कैसे मरी है तुझे कुछ यानी पता है? उनके पथरी गुर्दा गलत है। कैसे मरी है तुझे कुछ पता है? पता है, उमर लफड़ा वाला काम है। क्या हो गया लफड़ा? उनकी जांच कईयो कराई गई रहे, उनका फेफड़ा डाउन रहे, उनके फेफड़ा में यहाँ सिकुड़न न है, उनका मरे कल्याण रहे मरे। तूने झूठा गवाह लेकर के पेश कर दिया। तूने बता रहा कि तेरी माँ का खून हुआ है और तेरा गवाह कह रहा है कि उनके फेफड़ों में सूजन थी, इसी के दौरान इलाज न कराने के कारण उसकी मौत हो गई।
सिपाहियों सुनो, तो सिपाहियों बात कर दो इसे। सिपाहियों बात कर दो इसे, डालकर हथकड़ी व बिना बेड़िया 20 साल तक जब ये रहे जेल में, तोड़ दो पेट से। तो शौक से कर लो मुझको, अरे गिरफ्तार तुम। अच्छा देख ली इतना पता तो मेहरबान मन, कौन सा केस मुझ पर तुझ पे और लगाया गया, जिसके वारंट भेजे एसपी साहब। बोल। आज मैं पहचान गया कि रंग रंग में तेरे रोम रोम में, तेरे रोम रोम में खून नाजायज औलादों का है। क्या? और तेरी शकल के ऊपर पहचान गया, तेरी इस वर्दी के ऊपर। मेरी वर्दी में कौन सी कमी है? और तेरी इस शकल के ऊपर। शकल में क्या खराबी है रे? एक बार नहीं, एसपी खान 1000 बार। इस हरामजादे ने मेरे थाने में ही मेरी वर्दी पे थूक दिया है। चौकीदार यूं गलत बाबा, इसके हाथों में हथकड़ी लगा दो, हथकड़ी लगा करके लॉकअप में बंद कर दो। हर कैदियों की तरह इसे 48 घंटे खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया जाए। इसको लेकर के लॉकअप में आओ। चलो एसपी, आज मुझे वाकिफ हुआ कि तू एक दलाल है रे। आज मुझे मालूम हुआ कि तू एक दलाल और भड़ुआ है, भड़ुआ। आज मुझे मालूम हुआ भगवान, आज मुझे मालूम हुआ कि तेरी दुनिया में इंसाफ नहीं है। अजय, अजय हरामजादा, तुझे ये नहीं मालूम है कि पुलिस कितनी मादरचोद होती, ये जानते हो? हैं? चलो ले। अरे भगवान, या भगवान, मैं पहचान गया, जानता हूं कि तेरी दुनिया में इंसाफ नहीं है। भगवान, तेरी दुनिया में इंसाफ में खूब टहल कर देखूंगा, हमारे खिलाफ कोई बगावत की आवाज तो नहीं निकाल रहा है। नौकर मालिक, यदि बगावत की आवाज निकालते हुए मिल गया इंसान, हाँ, तो समझो उसे शमशान घाट हम बहुत ठीक कहते हैं मालिक। पैगाम बढ़ाओ रियासत की तरफ से। कहाँ चल रहे हो? रियासत खूब टहल कर देखेंगे, हमारे खिलाफ कोई बगावत की आवाज तो नहीं निकाल रहा है। आओ मालिक। चलो बढ़ाओ पैगाम।
वैसे ही धरा है ददुआ वैसे ही धरा खटाई बिना बड़ा वैसे